घने जंगलों के बीच बसा था कामरूप गांव, जो अपनी रहस्यमयी गुफा के कारण कुख्यात था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां 3 भयानक राक्षस विरूपाक्ष, कालनेमी और चंडक कभी बंदी थे। वे रक्तबीज के वंशज थे, जिनका रक्त धरती पर गिरते ही नए राक्षस जन्म लेते थे। सदियों पहले गांव के तांत्रिकों ने उन्हें एक शक्तिशाली यज्ञ करके गुफा में कैद कर दिया था, लेकिन अब वे फिर से जाग रहे थे। नंदिनी, गांव की सबसे सुंदर और मासूम लड़की, इन दिनों अजीब सपनों से घिरी थी। सपनों में वह खुद को गुफा के अंदर पाती, जहां 3 लाल लाल आंखों वाली छायाएं उसे घेर लेती। हर रात उसके कानों में फुसफुसाहटें बढ़ती जाती, तू हमारी वाहक बनेगी। एक रात पूर्णिमा के चांद तले नंदिनी जैसे किसी अनजानी शक्ति के वश में गुफा की ओर खिंची चली गई। गांव के लोग सो रहे थे और जंगल के बीच बहती हवा में अजीब सी सरसराहट थी। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही पत्थर अपने आप खिसक गए। अंदर गहरी अंधकार में 3 विशाल आकृतियां चमक उठी। नंदिनी के शरीर में भयंकर पीड़ा उठी। उसे लगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसके अंदर समा रही हो। उसकी चीखें गुफा की दीवारों में गूंज उठीं, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। जब वह वापस लौटी तो उसके भीतर कुछ और था, 3 राक्षसों का बीज। समय बीतता गया और नंदिनी के शरीर में भयानक बदलाव आने लगे। उसकी आंखें चमकने लगीं, त्वचा पर काले निशान उभर आए। गांव के लोग उससे डरने लगे। 9 महीने बाद जब प्रसव का समय आया, आसमान में लाल बिजली चमकी और धरती कांप उठी। पहला बच्चा जन्मा, इंसानी नहीं, राक्षसी था। गुफा के द्वार फिर से खुल गए। विरूपाक्ष, कालनेमी और चंडक अपने उत्तराधिकारियों को लेने आ चुके थे। गांव पर एक भयानक साया छा गया। नंदिनी ने बचने की कोशिश की, लेकिन वह अब सिर्फ एक मां नहीं, बल्कि राक्षसी कुल की जननी बन चुकी थी। आज भी कामरूप गांव के पास अजीब चीखें सुनाई देती हैं। वहां जाने वाले लोग गायब हो जाते हैं। कहते हैं अमावस्या की रात थी। गंगा के तट पर एक अघोरी समाधि में लीन था। उसकी जटाएं धूल मिट्टी से सनी थीं, शरीर पर भभूत लगा था। तभी सन्नाटे को भेदती एक धीमी सिसकी सुनाई दी। उसने आंखें खोली, सामने एक स्त्री खड़ी थी। उसके कपड़े गीले थे, सांसें तेज चल रही थीं और आंखों में एक अनकहा दर्द था। महात्मा, मैं पापिनी हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। अघोरी ने उसे ध्यान से देखा। पाप और पुण्य मन की माया है देवी, तुम कौन हो? स्त्री आगे बढ़ी। चांदनी में उसकी भीगी देह झिलमिला उठी। मैं 100 वर्षों से इस नदी में भटक रही आत्मा हूँ। जिसने भी मुझे देखा वह मेरे मोहपाश में बंध गया, लेकिन तुम अलग हो। अघोरी को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो, पर उसने वर्षों की साधना से स्वयं को वासनाओं से मुक्त किया था। तुम मोक्ष चाहती हो? उसने पूछा। स्त्री मुस्कुराई। वह मुस्कान मोहक भी थी, भयावह भी। या शायद चाहती हूँ कि तुम भी मेरे बंधन में बंध जाओ। उसने धीरे से अघोरी का हाथ छू लिया। एक अदृश्य लहर उसके शरीर में दौड़ गई। अघोरी ने तुरंत आंखें बंद कर मंत्रोच्चार किया। चारों ओर तेज हवा चलने लगी। वातावरण हिल उठा। स्त्री तरफ उठी। नहीं, यह मत करो। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा। वह धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। अंतिम क्षणों में उसने कहा, काश मैं सिर्फ एक स्त्री होती, आत्मा नहीं। अघोरी गहरी सांस लेकर गंगा की ओर देखने लगा। उसने एक आत्मा को मुक्त कर दिया था, लेकिन कहीं न कहीं उसने अपने भीतर भी कुछ खो दिया था। शायद एक अनकहा